Hello, students. How are you all doing? Hopefully, you all are safe and healthy at your home. Let us learn about noun today. Do you know what is a noun? एक सेंटेंस में हर एक वर्ड एक पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है। Anything having a name is called noun. Noun is also called naming word. Means जिस भी चीज़ का कोई नाम है वो noun कहलाता है. Some examples. For example, Rahul is a person. Delhi is a place. Tiger is an animal. And pen is also a thing. राहुल एक पर्सन का नाम है, दिल्ली एक प्लेस का नाम है, टाइगर एक एनिमल और पेन एक चीज़ का नाम है, एक थिंग का नाम है। तो ये सारी जो नेम है वो हमको नाउन के बारे में बताती है। ये सारी चीज़ें एक नाउन है या हिंदी में हम इसे संज्ञा भी कह सकते हैं। लेट अस डिस्कस टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन मेनली 5 प्रकार के होते हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम इन पाँचों को अच्छे से पढ़ेंगे, इन सब के एग्जाम्पल के साथ, और देखेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। लेट अस डिस्कस कॉमन नाउन। A common noun is any person, place or thing. Common noun refers to anything or concept that is not particular or specific. मतलब कि common noun सभी के लिए common होता है, किसी specific मतलब किसी particular person, place या thing के बारे में इसमें बात नहीं होती। जो भी नाम दिया जाएगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर, रिवर, बॉय, ये सभी के लिए कॉमन होगा। हम किसी भी डॉक्टर को डॉक्टर बोल सकते हैं। हमको स्पेसिफिक ये पता नहीं चलेगा कि हम किस डॉक्टर के बारे में या किस बॉय के बारे में बात कर रहे हैं। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज़ एनी नाउन दैट नेम्स एनीथिंग स्पेसिफिक. Therefore, a proper noun is any particular name of a person, place or thing. Proper noun are always capitalized. Proper noun किसी भी particular person का, place का या thing का नाम होता है, जिससे हमको specific पता चल जाता है कि हम किस person के बारे में या किस place के बारे में बात कर रहे हैं, और ये हमेशा capital letters में लिखे जाते हैं। इनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बोलते हैं गंगा रिवर, तो हमको पता चल जाता है कि हम गंगा के बारे में बात कर रहे हैं। देयरफॉर गंगा इज़ अ प्रॉपर नाउन। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं दिल्ली की, तो वो भी एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। कलेक्टिव नाउन। A collective noun is a type of noun that identifies group of people, animal and things. ठीक है, मीन्स कलेक्टिव नाउन किसी ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के, एनिमल के या थिंग्स के ग्रुप को दर्शाता है। जैसे ग्रुप ऑफ लॉयन इज़ कॉल्ड प्राइड। बहुत सारे लॉयन अगर ग्रुप में है तो उसे कहा जाता है प्राइड ऑफ लॉयन। उसी तरीके से अगर बहुत सारी काउज़ हैं, ग्रुप ऑफ काउज़ इज़ कॉल्ड हर्ड ऑफ काउज़। वैसे ही ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज़ कॉल्ड एज फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। मतलब कलेक्टिव नाउन एक तरीके से ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन है। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। लेट्स मूव टू मटेरियल नाउन। Material noun refers to a material or substance from which things are made. They are found naturally. Material noun natural means हमको प्रकृति में अपने आप मिलते हैं और इनसे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं, और ये नॉट काउंटेबल होते हैं, मतलब इन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल सिल्वर, गोल्ड, पेट्रोल, इनको हम काउंट नहीं करते और ये हमको प्रकृति में अपने आप मिलती हैं, तो ये मटेरियल नाउन है। इनको हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है।
Now comes the last type of noun, that is abstract noun. हिंदी में इसे कहा जाता है भाववाचक संज्ञा. नाउन दैट यू कैन नॉट सी और टच, ऐसी चीज़ें या ऐसा नाउन जिनको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते. इट मे इंक्लूड एन एस्पेक्ट, फीलिंग और अदर एंटिटी दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड विद द 5 सेंसेस. इनको हम अपने 5 सेंस ऑर्गन से नहीं पता लगा सकते, लेकिन ये एक टाइप की फीलिंग्स होती हैं जिनको हम अपने हार्ट में फील कर सकते हैं. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम अपने सेंस ऑर्गन से देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनेस्टी, ब्रेवरी, लव, एंगर, प्यार, क्रोध, ये सब को हम फील कर सकते हैं लेकिन उनको देखा नहीं जा सकता, इसीलिए हिंदी में इन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है. तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको नाउन या संज्ञा पूरी तरीके से समझ आ गया होगा. आप सभी स्टूडेंट्स इसका और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि नाउन आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.